कभी कभी कुछ अल्फाज बस दिल में उतर जाते हैं, जैसे कोई इशारा हो रब की तरफ से कि शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। शायद अल्लाह तुम्हें कुछ बताना चाहता है, क्योंकि कुछ बातें हम तक सिर्फ लफ्जों के जरिए नहीं, एहसास के जरिए पहुंचती हैं। और ये एहसास तुम्हारे दिल में जो अभी उठ रहा है, वो इत्तेफाकन नहीं। अल्लाह जब किसी बंदे से बात करना चाहता है तो उसके दिल की खामोशी के बीच एक रोशनी डाल देता है, एक एहसास कि ये बात मेरे लिए है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो देखते हुए लगे कि ये अल्फाज तुम्हारे दिल पर उतर रहे हैं, तो समझ जाना अल्लाह तुम्हें कुछ बताना चाहता है। शायद वो ये बताना चाहता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम भूले नहीं गए। तुम्हारा सब्र, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे खामोश सजदे सब देखे जा रहे हैं। और शायद वो ये भी बताना चाहता है कि जो लोग तुमसे दूर हो गए, जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए, वो तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, तुम्हारी रहनुमाई के लिए बंद किए गए थे। कभी कभी अल्लाह तुम्हें किसी से जुदा नहीं करता, बल्कि किसी खता से बचाता है। तुम समझते हो कि तुम्हारे रास्ते बिखर गए, मगर हकीकत में वो तुम्हें बिछड़ने नहीं, बचने का मौका देता है। अल्लाह जब चाहता है तुम्हें अपनी तरफ बुलाए, तो सब शोर खामोश कर देता है। कुछ लोग दूर कर देता है, कुछ ख्वाब अधूरे छोड़ देता है, और कुछ रास्ते अचानक बंद कर देता है। तुम हैरान रह जाते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों सब बदल गया। लेकिन तुम्हें पता है, कभी कभी अल्लाह तुम्हारे दिल को तकलीफ में डालकर तुम्हें तुम्हारी असल जगह वापस ले आता है, अपने करीब। तुम समझते हो कि तुम हार गए हो, मगर वो लम्हा दरअसल तुम्हारी रहनुमाई का आगाज होता है। अल्लाह तुम्हें गुमराही से हटाकर किसी ऐसे रास्ते पर लाता है जहां तुम उसके इशारे महसूस करने लगते हो। वो तुम्हें रोक कर सिखाता है कि जो तुमने मांगा था वो तुम्हारे लिए नहीं था। वो तुम्हें दिखा देता है कि हर चाहत खैर नहीं होती, हर रिश्ता सुकून नहीं देता। कुछ रिश्ते, कुछ ख्वाहिशें सिर्फ आजमाइश बनकर आती हैं। अल्लाह जब तुम्हें किसी से दूर करता है तो सिर्फ इसलिए कि तुम किसी इंसान के सहारे से उसका सहारा भूल ना जाओ। वो चाहता है तुम कहो, या अल्लाह, अब मैं तेरे सिवा किसी को नहीं पुकारूंगा। कभी कभी अल्लाह तुम्हें इसलिए तन्हा करता है ताकि तुम उसे पहचान सको। तुम्हारे अंदर जो शोर है वो उस वक्त तक खत्म नहीं होता जब तक तुम अपनी दिल की बात अल्लाह से नहीं कह देते। और जब तुम वो बात कह देते हो, जब दिल से निकलकर दुआ बन जाती है, तब एक अजीब सा सुकून तुम पर उतरता है, जैसे कोई नामालूम बोझ उतर गया हो। वो लम्हा दरअसल वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुमसे कह रहा होता है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, अब मेरी सुनो। वो कहता है, मैंने तुम्हें दूर नहीं किया, मैंने तुम्हें करीब लाने के लिए हटाया है। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें सबसे खाली करके अपने लिए खालिस कर दिया है। कभी कभी तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि अल्लाह जानता है कि वो चीज तुम्हें उससे दूर कर देगी, और तुम समझ नहीं पाते कि रद्द होना भी रहमत हो सकती है। अल्लाह तुम्हें रोक कर संभालता है और तुम समझते हो वो तुम्हें रोक रहा है, मगर हकीकत में वो तुम्हें गिरकर गिरने से बचा रहा होता है। तुम्हारे दिल के अंदर जो हलचल है वो कोई आम हलचल नहीं, वो रब की बात सुनने की कैफियत है। तुम सोचते हो कि तुम भटक गए हो, मगर हकीकत में तुम्हें बुलाया जा रहा है। अल्लाह चाहता है तुम रुक जाओ एक लम्हे के लिए अपने रास्तों पर, अपनी चाहतों पर, और देखो कि वो तुम्हें किस सिमत ले जा रहा है। जब कोई दरवाजा बंद हो जाए तो गुस्सा मत करो। शायद वो दरवाजा तुम्हें आग से बचा रहा हो, शायद वो दरवाजा तुम्हें किसी ऐसी मंजिल से हटा रहा हो जहां तुम्हें अपनी पहचान खो देनी थी। ये जो दूरी तुम्हारे हिस्से में आई है, ये सजा नहीं, सबक है। अल्लाह तुम्हें खामोशी में सिखा रहा है कि सुकून लोगों में नहीं, सुकून अल्लाह के फैसले पर रजा में है। और जब तुम ये मान लो कि जो हुआ वो भी बेहतर था, जो नहीं हुआ वो भी बेहतर है, तब तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का नूर उतरने लगता है। तुम महसूस करते हो कि वो तुम्हारे करीब है। तुम्हारे हर फैसले के पीछे, तुम्हारे हर आंसू के पीछे एक पैगाम छुपा है। वो तुम्हें कह रहा है, मेरा बंदा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, मगर तुम्हें पहले खामोश होना होगा, क्योंकि मेरी बात शोर में नहीं, सुकून में सुनाई देती है। और शायद यही वो लम्हा है जिसके लिए तुम्हें कुछ रास्तों से हटाया गया, कुछ लोगों से दूर किया गया, ताकि तुम वापस वो सुन सको जो तुम्हारा रब तुमसे कह रहा है। अल्लाह तुम्हें कुछ बताना चाहता है। जब वो तुम्हारे अंदर कुछ तोड़ता है, कभी तुमने महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी तुम्हारे अंदर कुछ चुप सा जाता है?
कोई रोशनी जो कभी थी मध्यम होने लगती है, एक खामोशी जो लफ्जों से नहीं एहसास से बोलती है। वो लम्हा जब तुम खुद से सवाल करने लगते हो, या अल्लाह आखिर तू मुझसे क्या चाहता है, और कहीं दिल के अंदर से एक जवाब आता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। अल्लाह जब किसी बंदे के अंदर कुछ तोड़ता है तो वो सजा नहीं होती, वो दरअसल एक पैगाम होता है। वो कहता नहीं मगर समझाता है, वो छीनता नहीं मगर साफ करता है, वो गिराता नहीं बल्कि झुकाकर उठाता है। तुम्हें पता है, अल्लाह तुम्हें हमेशा आजमाइश के जरिए नहीं, कभी कभी एहसास के जरिए बदलता है। वो तुम्हारे अंदर ऐसी खाली जगह बनाता है जहां दुनिया का कोई लफ्ज, कोई शख्स, कोई खुशी नहीं ठहर सकती सिवाय उसके जिक्र के। तुम्हें लगा तुम टूट रहे हो, लेकिन दरअसल अल्लाह तुम्हारे अंदर वो दीवार तोड़ रहा था जो तुम्हें उस तक पहुंचने से रोक रही थी। कभी कभी अल्लाह तुम्हें अंदर से इसलिए तोड़ता है ताकि तुम अपनी आवाज सुनना छोड़ दो और उसकी आवाज सुनने लगो। वो तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाता है ताकि तुम उसकी कुदरत पर यकीन लाओ। वो तुम्हें गिरा देता है ताकि तुम सजदे में आ सको। तुम देखते हो ना, जब कोई शीशा टूटता है तो उसमें मौजूद धूल, धुंध सब बिखर जाती है और वो टूटने के बाद ही रोशनी को ज्यादा साफ दिखाता है। ऐसा ही कुछ अल्लाह तुम्हारे साथ करता है। वो तुम्हारे अंदर का शीशा साफ करता है ताकि तुम्हें वो हकीकत दिखा सके जो तुमने कभी खुद से छुपाई होती है। कभी कभी तुम्हारा दिल टूटना तुम्हारे ईमान का आगाज होता है, क्योंकि जब दुनिया तुम्हें नहीं संभालती तब अल्लाह तुम्हें अपने करीब खींच लेता है। अल्लाह के करीब आने की सबसे बड़ी निशानी यही है कि तुम्हारे दिल में किसी चीज का सहारा नहीं बचता। तुम हर चीज से खाली हो जाते हो और सिर्फ एक नाम बाकी रह जाता है, अल्लाह। क्या तुमने महसूस किया है, जब तुम टूट कर रोते हो तो दिल हल्का नहीं होता, बल्कि किसी और दुनिया का सुकून उतरता है तुम पर। वो सुकून जो किसी इंसान से नहीं बल्कि उस रब से आता है जो तुम्हारे आंसुओं को भी सुनता है। अल्लाह जब तुम्हारे अंदर कुछ तोड़ता है तो वो तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि नर्म बनाता है। ऐसा नर्म कि तुम्हारा दिल दूसरों के दर्द को भी समझने लगता है। ऐसा नर्म कि तुम्हारी दुआ में सिर्फ अपनी नहीं, सबकी भलाई आने लगती है। ये टूटना दरअसल तुम्हारे दिल का फैलना होता है। पहले तुम्हारा दिल छोटा था, सिर्फ अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिश, अपनी मोहब्बत समोए हुए। फिर अल्लाह ने उस दिल को तोड़कर वसीया कर दिया ताकि उसमें अपनी मोहब्बत भर दे। कभी कभी तुम सोचते हो, ये क्यों हुआ मेरे साथ? लेकिन अगर तुम गौर करो तो यही वो लम्हे थे जिन्होंने तुम्हें अल्लाह से करीब कर दिया। वही लम्हे जब तुमने पहली बार सच में अल्लाह से बात की, ना किसी शिकायत से बल्कि एक थके हुए दिल के सुकून की तलाश में। तुम्हें पता है अल्लाह के महबूब बंदे कौन होते हैं? वो नहीं जो कभी नहीं टूटे, बल्कि वो जो टूट कर भी अल्लाह से नाराज नहीं हुए। वो लोग जिन्होंने कहा, या अल्लाह अगर ये टूटना तेरी रजा में है तो मैं राजी हूं। और यही वो लम्हा होता है जब आसमानों पर ऐलान होता है, मेरा बंदा टूटा नहीं, मेरे लिए झुका है। जब तुम अंदर से बिखरते हो तो दरअसल अल्लाह तुम्हें दोबारा बनाने में होता है। वो तुम्हारे दिल की दीवारें गिराता है ताकि अपनी रोशनी उनमें भर सके। वो तुम्हें खाली करता है ताकि तुम वाकई उससे भर सको। और तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा रब तुम्हें छोड़कर नहीं गया बल्कि तुम्हें खुद तक ले आया है। तुम्हारे अंदर जो कुछ टूटा वो तुम्हारी असल नहीं थी। असल तो वो है जो अब बाकी है, वो यकीन, वो तल्लुक, वो मोहब्बत जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। और शायद यही वो बात है जो वो तुम्हें इस वक्त बताना चाहता है कि अगर तुम टूटे हो तो ये तुम्हारे खत्म होने की निशानी नहीं, ये तुम्हारे नए होने की निशानी है। और शायद अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन कुछ वक्त बाद तुम देखोगे कि यही टूटना तुम्हें अल्लाह के करीब ले आया। जब इंसान सब कुछ खो देता है तो अल्लाह उसे खुद दे देता है, लेकिन शर्त यह है कि बंदा खुद को पहचान ले कि वो दरअसल किसका है। ये वो जुमला है जो दिल के अंदर उतरता है, क्योंकि हकीकत यही है, अल्लाह तुम्हें तोड़ता है, तुम्हें खाली करता है और फिर किसी लम्हे तुम्हारे दिल में एक नरमी सी डालता है, जैसे वो कह रहा हो, अब खुद को पहचानो, अब मेरी तरफ लौट आओ। कभी तुमने गौर किया, जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्तों में तुम खुद से ज्यादा खामोश हो जाते हो। तुम दूसरों से बातें कम और खुद से सवाल ज्यादा करने लगते हो। और यही वो लम्हा होता है
जहां अल्लाह तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनने के लिए तन्हा करता है। अल्लाह तुम्हें खामोश करके तुम्हें तुमसे मिलवाता है, और जब तुम खुद से मिलते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा असल तल्लुक किसी इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से है। इसीलिए अल्लाह वाले कहते हैं, जो अपने आप को पहचान गया वो अपने रब को पहचान गया। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम टूट चुके हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम अब जाग रहे हो। अब तुम वो हो जो समझने लगे हो कि दुनिया की भाग दौड़ में जो कुछ तुमने खोया वो शायद जरूरी था ताकि तुम खुद को पा सको। अपने आप को देखो, अपने आप को समझने की कोशिश करो। जो अल्लाह तुम्हें इशारों के जरिए समझा रहा है उसे समझो। शायद वो तुम्हें कहना चाहता है कि अब वक्त है खुद को मजबूत बनाने का। टूटना बंद करो, बिखरना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें संभालने के लिए तैयार है। वो कहता है, मेरी तरफ लौटो, मैं तुम्हें वो सुकून दूंगा जो तुम्हें किसी और से नहीं मिलेगा। और यकीन जानो, अल्लाह जब तुम्हें अपने करीब बुलाता है तो तुम्हारी रूह की हालत बदलने लगती है। तुम्हें दुनिया की तारीफ, मोहब्बत, तसल्ली सब कम लगने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हें वो याद आ गया है जिसके होने से सब कुछ होता है। यही वो लम्हा है जब बंदा सिर्फ अल्लाह के लिए जीने का फैसला करता है, न किसी को दिखाने के लिए, न किसी से बदला लेने के लिए, बल्कि सिर्फ उसके लिए जो तुम्हें खामोशी में भी सुनता है। तुम्हें अब समझना होगा, अल्लाह तुमसे बात कर रहा है। कभी वो तुम्हारे दिल की बेचैनी से बात करता है, कभी किसी वाकये से, कभी किसी के चले जाने से, और कभी किसी ऐसी दुआ से जो तुम्हारे दिल से खुद ब खुद निकल जाती है। अल्लाह तुम्हें कुछ बताना चाहता है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम चुने गए हो। तुम्हारे जख्म किसी सज्जा का निशान नहीं बल्कि उसके लम्स का सबूत है। अब वक्त है खुद को दोबारा संभालने का। अब वक्त है दिल से ये मानने का कि तुम्हारे अंदर जो कुछ हुआ वो सब कुछ सिखाने के लिए था, न कि खत्म करने के लिए। तुम देखोगे, जब तुम अल्लाह से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा दुख तुम्हारी ताकत बन जाएगा, तुम्हारा सुकूत तुम्हारी दुआ बन जाएगा, और तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी इबादत बन जाएगी। वो अल्लाह जो तुम्हें तोड़ने के वक्त भी देख रहा था, अब तुम्हें जोड़ने के लिए तैयार है। बस तुम्हें उसकी तरफ एक कदम लेना है, और फिर देखना, वो तुम्हें ऐसे थाम लेगा कि तुम दोबारा कभी नहीं गिर सकोगे। ऐ मेरे अल्लाह, जिस दिल ने तेरे इशारे महसूस किए उसे समझने की तौफीक दे। जो टूटा उसे अपने जिक्र से जोड़ दे, जो भटका उसे अपने नूर की तरफ ले आ। हम सबको वो नजर दे जो तेरे फैसलों में भलाई देख सके, और वो दिल दे जो तेरी मोहब्बत में सुकून पाले। आमीन। हयात-ए-दीन सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक याद दहानी है कि जिंदगी का असल मकसद अल्लाह को पाना है, न कि दुनिया को जमा करना। ये जगह उन दिलों के लिए है जो टूट कर अल्लाह की तरफ लौटना चाहते हैं, जहां हर लफ्ज एक दुआ है, हर जुमला एक याद दहानी, और हर वीडियो एक पैगाम कि अल्लाह तुम्हें कुछ बताना चाहता है।